ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ सब कुछ कर चुके हैं। आज ਅਸੀਂ करना है हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स क्या है? हेलो अरेन्स तो हेलो अरेन्स जो है, अगर ਅਸੀਂ एक अरोमैटिक कंपाउंड बनाइए, कोई भी बेंजीन रिंग अरोमैटिक कंपाउंड, और उसके डायरैक्ट लिंक च लिख दिए असी कोई हैलोजन एटम। अगर कोई हैलोजन एटम डायरैक्ट लिंक च है एरोमैटिक कंपाउंड दे, एरोमैटिक कंपाउंड एक बेंजीन रिंग एरोमैटिक कंपाउंड है, इसके डायरैक्ट लिंक च अगर कोई हैलोजन एटम है तो असी इस कंपाउंड को कह देना है कि यह है हैलो अरेन्स। हैलो अरेन्स किहड़े-किहड़े हो सकती है, क्योंकि ये हैलोजन एटम, जो हैलोजन एटम है ये क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। लाइक दैट असी कह सकते हैं कि साडे कोल क्लोरो बेंजीन हैलो अरेन हो सकता है, ब्रोमो बेंजीन हो सकता है, फ्लोरो बेंजीन और आयोडो बेंजीन, इस तरीके नाल ये हैलो अरेन हो सकते हैं। तो अज का टॉपिक तो साडा सिर्फ है प्रैपरेशन ऑफ हैलो अरेन्स। प्रैपरेशन ऑफ हैलो अरेन्स बड़ी सीमत से आपां रिएक्शंस कर रहे हैं। देखो 6 रिएक्शंस है और 6 रिएक्शन के अंदर असी डायरैक्ट हैलोजिनेशन करना है, किसी डायरैक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन जिस नाल असी ये वाले प्रोडक्ट बना सकीए। साइड चेन हैलोजिनेशन, एक्सटेंशन च रिएक्शन एडिशनल करांगे असी। देन असी डायोनियम साल्ट का प्रैपरेशन करेंगे और उस दे नाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्शमैन रिएक्शन और गैटरमैनन रिएक्शंस। देन लास्ट असी हंस-डिकर रिएक्शन करेंगे, जो कि ये सारी रिएक्शन हैलो अरेन्स का प्रैपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो फर्स्ट रिएक्शन है अपना डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन डायरैक्ट हैलोजिनेशन मतलब कि सीधे तौर पर किसी एरोमैटिक रिंग के उत्ते ना हैलोजन एटम नू ले आना। सीधे तौर पर किस तरह लेके आना? कोई एरोमैटिक कंपाउंड असी बेंजीन रिंग लिया, उसकी असी हैलोजिनेशन करती। जिहड़ा ये X2 है ये हो सकता है Cl2, F2, Br2 और I2। ठीक है, जनरल रिएक्शन चाहे पढ़िए तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के ऊपर अगर ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और इन्हों असी एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड ये है कैरियर, एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड असी रिएजेंट यूज करना है। ये कैरियर है हैलोजिनेशन करने के लिए। तो कैरियर है मतलब एक क्लोराइड एटम प्रोवाइड करेंगे बेंजीन रिंग को ताकि इसका हैलोजिनेशन हो जाए। तो इसकी प्रेजेंस में करना है हैलोजिनेशन। तो रिएक्शन जो हो जाएगा, तो रिएक्शन होएगा, जो एरोमेटिक रिंग है इसके ऊपर लग गया हैलोजन एटम और HX एक हाइड्रोजन और हैलाइड हमें साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा। हुण दसो ये वाला हाइड्रोजन कित्थों आया और ये वाला X जिहड़ा है ये एक इत्थे गया, एक इस कोल गया, ये किवें सारा मैकेनिज्म है रिएक्शन दा। तो डायरैक्ट हैलोजिनेशन दे अंदर असीं ये देखते हैं साडे कोल जिहड़ा असीं ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं फेरस क्लोराइड, एनहाइड्रस और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये लुईस एसन ने, लुईस एसन ने, और जिमें कि FeCl, Cl, Cl, अगर FeCl है इस तरीके नाल AlCl3 होएगा। अगर असी इसके ऑक्टेट च इलैक्ट्रॉन की गिनती करके देखिए तो ये एक बॉन्ड बनाने च लगे 2 इलैक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने च लगे 2 इलैक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बनाने च लगे 2 इलैक्ट्रॉन। ओवरऑल फेरस के ऑक्टेट के अंदर 6 इलैक्ट्रॉन है, 6 इलैक्ट्रॉन है।
इलैक्ट्रॉन डेफिसेंट है बिकॉज 8 इलैक्ट्रॉन चाहिए या सेंट्रल मेटल एटम ਨੂੰ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट लुईस एसिड है। ओके, तो अभी क्या करना है कि जो हेलोजन एटम है X2 बॉन्ड X, और अगर किसी तरीके नाल ये वाला अपना डोनेशन इलेक्ट्रॉन करके इसका ऑक्टेट ਨੂੰ पूरा कर दिया तो साढ़े को सिचुएशन बन जाएगा जो फेरस है उसके पास ट्राइक्लोराइड है, और ये वाला अगर क्लोरीन एटम है तो ये क्लोरीन आ गया, तो ये वाला सिस्टम बन जाएगा। दूसरा जो ये वाला चार्ज है ये अपने कोल एज ए इस तरीके नाल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस बेंजीन रिंग ते अटैक करके सानू ये वाला हेलो अरेंज देगा। हुण होएगा कि हर एक ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम हर एक दे कोल एक्चुअली 6 हाइड्रोजन भी है जो सानू सिस्टम च दिखाई नहीं दे रहे। हुण होएगा कि जो AX2 है इसने क्या करा कि एक हाइड्रोजन ਨੂੰ रिप्लेस करके उसकी जगह लेनी है, ठीक है ना। तो जगह लेनी है तो मतलब होया सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ने करी है, तो सब्सटीट्यूशन कौन सी हुई, इलेक्ट्रोफाइल। तो टोटल ओवरऑल मिला करके रिएक्शन होएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो स्पीसीज आ जरा के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। अगर वो आके बेंजीन रिंग ते अटैक करके कोई कंपाउंड बना रही है तो या अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है तो अं कहांगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बिकॉज सब्सटीट्यूट क्या हो गया, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन ये वाला निकलिया वो दूसरे एक्स दे नाल जो HX बना के साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और एक एक्स इस जगह ते लग जाएगा। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। अगर सिंपल तरीके नाल तुसी देखो तो अपना ये रिएक्शन इस तरह है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन दे लई तुसी की करना है, क्लोरीनेशन करना है। अगर क्लोरीनेशन करना है तो क्लोरीनेशन दे लई बेंजीन रिंग दे नाल तुसी क्लोरीन एटम एनहाइड्रस FeCl3 दे नाल रिएक्शन करना है और प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, और ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन बनेगा साइड प्रोडक्ट HCl। ओके, तो बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन बन गया। असी इसे बेंजीन तो अगर ब्रोमीन दे नाल रिएक्शन कर दिए तो अभी एनहाइड्रस FeBr3 यूज किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो गया ब्रोमोबेंजीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज ए साइड प्रोडक्ट। हुण देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो बाद आयोडोबेंजीन बनाना, तो आयोडोबेंजीन बनाने दे लई असी रिएक्शन वध तो वध ये कर सकते हैं कि I2 दे नाल रिएक्शन करांगे सेम रिएजेंट दे नाल। तो रिएक्शन आनी चाहिए थी साडे कोल आयोडोबेंजीन और जो निकल के साइड प्रोडक्ट आएगा वो HI। बट HI इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इस रिएक्शन ਨੂੰ ये बैकवर्ड कर देगा। रिएक्शन जड़ा है थोड़े समय में ही टूट के अनस्टेबल है, तो वापस सानू रिएक्टेंट जड़े हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट च कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट च कन्वर्ट ना होन तो उसके लिए असी जो HI का फॉर्मेशन है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसनों खत्म करने के लिए असी की करते सी कि HI ਨੂੰ खत्म करने लिए HiO3 या HNO3 ਦੇ ਨਾਲ रिएक्शन करवाने सी। तो रिएक्शन करवाने तो बाद आयोडीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल ये रिएक्शन जड़ी है वो जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनया। अगर असी इथे रिएजेंट के यूज करिए HiO3 इथे लिख दिए तो
इस दे नाल की होएगा जो साइड प्रोडक्ट बनणगे वो आयोडीन और वाटर च कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वाला HI है ये आयोडीन और वाटर च तब्दील हो जाएगा तो रिएक्टेंट नू बैकवर्ड जान तो रोकेगा और साडे को आयोडो बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा। देन फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन ये है बेटा कि फ्लोरोबेंजीन नू असी डायरैक्ट हैलोजिनेशन दे नाल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इसनू बनाने के लिए जो टैंपरेचर कंडीशन है या इस तरह कह लो कि टैंपरेचर जो बनता है लैब के अंदर उसनों ही मेनटेन नहीं कर सकते तो ये एक एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर क्रिएट हो जाएगा कि ब्लास्टिक कंडीशन हो जाएगी तो फ्लोरोबेंजीन असी डायरैक्ट हैलोजिनेशन के नाल नहीं बनाना है। तो असी की कुछ बनाना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन च असी जिहड़ी इसनू रिमूव करने लई कुछ कंडीशन जिहड़ी है यूज करनी है। देन है साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन के अंदर साइड चेन हैलोजिनेशन हम पहले तो साइड चेन हैलोजिनेशन देखते हैं चीज की आ तो असी हैलोजिनेशन करना है। हैलोजिनेशन का मतलब की है कि किसी हैलोजन नू लेके आना, ठीक है ना, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन करने के लिए अगर असी किसी बेंजीन रिंग के ऊपर तो इस जगह ते ले लो चाहे इस जगह ते ले लो, अगर मान लीजिए कोई मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, ठीक है ना, तो इतने अपने को लगा है CH3 नाल बेंजीन तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है टॉलिन। टॉलिन मॉलिक्यूल है या मिथाइल बेंजीन कह लो इसनू, तो मिथाइल बेंजीन है तो इसका असी हैलोजिनेशन इस तरीके नाल करना है कि ये जो आने वाला हैलोजन एटम है वो इस जगह ते भी लैके आ सकते हैं, इस जगह ते, इस जगह ते, इस जगह ते, इस जगह ते, किसी पोजीशन पे, क्योंकि ये सारे कार्बन एटम है इन्हां ते असी हैलोजन नू लेके आना है। लेकिन असी एक बेंजीन दे डायरैक्ट लिंक च नहीं लेके जाना है, असी करना है साइड चेन हैलोजिनेशन। तो असी की चाहते हैं कि इस कार्बन दे नाल जो 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन अटैच है, इन्हां चों एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देवे अपना किसी हैलोजन दे नाल। तो हैलोजन दे नाल साइड चेन हैलोजिनेशन हो गया। हुण साइड चेन केड़ा है, एक पोजीशन केड़ी है, बेंजीन दे डायरैक्ट लिंक च जो कार्बन एटम है उस दे नाल अगर किसी हैलोजन नू जोड़ना है तो असी बोल दिंदे हां इसनू बेंजेलिक हैलोजिनेशन। बेंजेलिक हैलोजिनेशन मतलब कि एक बेंजीन दे डायरैक्ट लिंक जो कार्बन एटम है उसके नाल जोड़ना है। अगर इत्थे मिथाइल ग्रुप ना हो करके साडे कोल इस तरह का कंपाउंड होया पहली कार्बन दे नाल तो लगे 2 हाइड्रोजन एटम, आगे एक कार्बन, इस तरह लगे 3 हाइड्रोजन, तो मतलब इथाइल, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा है तो पहली कार्बन जिहड़ी कि डायरैक्ट लिंक हैलोजन है उसके नाल खोल के दिखा दिता कि 2 हाइड्रोजन लगे हैं। असी जो हैलोजिनेशन करनी है किसी हैलोजन नू लेके आना है तो असी इस वाली कार्बन के ऊपर हैलोजन नहीं लेके जाना है बिकॉज जो कार्बन डायरैक्ट लिंक च है बेंजीन दे नाल ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करके हैलोजन इस दे नाल लेके जाना है। क्योंकि जो बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइल पोजीशन है ना, बेंजाइल पोजीशन का अर्थ हुंदा कि बेंजीन रिंग दे डायरैक्ट लिंक च जो कार्बन है उस दे नाल किसी मॉलिक्यूल नू लेके आना, इस पोजीशन नू असी बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन असी एक कार्बन वाला हुआ है, 2 कार्बन वाला हुआ और इतने सो ऑन इस तरह कुछ भी हो सकता है कि कार्बन 3 वाला भी कोई चेन बेंजीन लगी हो सकती है, पर बेंजाइलिक पोजीशन केड़ी रहेगी, इस कार्बन के ऊपर हैलोजन नू लेके आना, इन्हां ते हैलोजन नहीं लेके आना। तो साइड चेन जिहड़ी हैलोजिनेशन है रिएक्शन किवें होएगा, तो इस लिए असीं की करांगे, सब तो पहला बेंजीन लिया, बेंजीन दे नाल असी मिथाइल ले लिया, ठीक है जी। तो मिथाइल ले करके असी इसका क्लोरीनेशन कर देता और क्लोरीनेशन किया HNu सनलाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर क्लोरीनेशन किया तो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गया। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर जो 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक क्लोरीन एटम आ गया, बेंजेलिक या साइड चेन हैलोजिनेशन होगी, एक हाइड्रोजन और एक HCl निकल के असी कह लो कि HCl एक साइड प्रोडक्ट बनाता। ओके, तो इस तरीके नाल अगर असी इस पोजीशन ते C2H5 है, C2H5 नू इस तरह भी लिख सकते हो तुसी कि CH3
CH2CH3। तो इस तरीके नाल अगर असी ये भी लिखे जा सकता, ये भी लिखे जा सकता, तो इसका क्लोरीनेशन करना है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट आएगा साडे कोल वो होएगा CH और Cl, इहदे नाल ही लग गया आगे CH3। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल साडे कोल साइड चेन हैलोजिनेशन जिहड़ी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट। डायज़ोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होर रिएक्शन करने दे लई। तो असी एक पहला कंपाउंड स्टडी करते हैं। कंपाउंड है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग ना असी एक अमीन ग्रुप लगाता NH2, तो अमोनिया ग्रुप लग गया बेंजाइल अमीन, ਜਾਂ इसनू कॉमन नेम एनिलीन आख देने एनिलीन। तो एनिलीन दा रिएक्शन अगर असी NaNO2 प्लस HCl दे नाल करांगे और टेम्परेचर रखांगे कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड रिएक्शन है, ज़्यादा टेम्परेचर च नहीं हो रही, देखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन हो रही है। सेल्सियस को अगर कैल्विन च कन्वर्ट करना है तो 73.78 278 कैल्विन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो होएगा तो साडे कोल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होएगा N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव एक साल्ट है जिसनों असी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कह देने। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने दे लई असी रिएजेंट ए वाला यूज करा और टेम्परेचर कंडीशन ए रखी है, और ए वाला असी रिएक्टेंट रखिया सी। इस तो साडू प्रोडक्ट जिहड़ा मिलिया बेंजीन दे नाल N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो NaNO2HCl कई बार इसकी जगह ते लिखिया हुंदा HONO, कंप्लीट इसकी जगह ते HONO लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि जो अपने कोल HCl और NaONO जो ए वाला मॉलिक्यूल है इथों HCl और हाइड्रोजन निकलिया, तो बचा कि हाइड्रोजन HONO यानी कि HONO। इसमें लिखने के लिए इस तरह भी कह सकते हैं HNO2 HNO2 या NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के नाल एनिलीन रिएक्शन होके एनिलीन जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड च कन्वर्ट हो जाएगा। हुण बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट साडे कोल साल्ट आ गया, ये अगलियां बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन करने के लिए काम आएगा। आपां सैंडविच रिएक्शन कर सकते हैं, पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन कर सकते हैं, बाल्शमन रिएक्शन कर सकते हैं और गैटरमैनन इस दे नाल रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सब तो पहला बेटा अपना रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम साल्ट हो गया सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन कह रहे हैं कि इफ पहला रिएक्शन देख लेते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया N2Cl एक साल्ट, ठीक है जी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया सॉल्ट और इसका रिएक्शन करा दिया CuCl और HCl, कॉपर क्लोराइड और HCl, और साडे कोल जो प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन निकल गया, ये वाला नाइट्रोजन निकल गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस बन के ये वाला उड़ गया, तो क्लोरोबेंजीन आ गया। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो क्लोरोबेंजीन बनाता ये वाला रिएजेंट यूज करके। तो सैंडविच नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन में क्या कहा
when benzene diazonium chloride treated with copper chloride and HCl give rise to chlorobenzene and side product nitrogen gas। ओके, तो इसे रिएक्शन ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड और HBr, ठीक है जी, तो रिएक्शन सेम ही हो जाना है। तो N2 तो गया, अभी आएगा Br ब्रोमोबेंजीन तो बाद साढ़े को जो साइड प्रोडक्ट है नाइट्रोजन निकल जाना है, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इस तो अभी बना सकते हैं। फिर असी की करना कि आइडोबेंजीन बनाना है। तो आइडोबेंजीन बनाने लई असी इसे साल्ट का यूज करना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो आइडोबेंजीन जो है इन्हां रिएजेंट के नाल नहीं बनेगा, ये पोटाशियम आयोडाइड और हीट करके बनेगा। पोटाशियम आयोडाइड और इसको हीट किया तो रिएक्शन हो करके बन गया साढ़े को आइडोबेंजीन। और आइडोबेंजीन देखो साढ़े को क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए क्या करना है कि असी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन करा दिया HbF4। HbF4 ना रिएक्शन करने तो बाद ये जो प्रोडक्ट है थोड़े समय लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा N2 H और Cl, HCl बन के निकल गया, ठीक है जी, -1 HCl हो गया, BF4 है N2 BF4। तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़े समय लिए बनया और इस तो तुरंत बाद इस थोड़ा सा हीट करने तो बाद साढ़े कोल बनेगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, फ्लोरोबेंजीन। और साइड प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन है और एक BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो ये वाली रिएक्शन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो इस रिएक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं बाल-शिमन रिएक्शन। ओके, तो असी देखा कि इत्थे असी पढ़िया सैंडमेयर रिएक्शन तो बाद एक पढ़िया असी बाल-शिमन रिएक्शन। दो साडियां नेमिंग रिएक्शन हो गई। तो असी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन जिहड़ा बना लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को। देन गैटरमैन रिएक्शन असी इस तरह पढ़ते हैं कि अगर असी सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन करा, मॉडिफिकेशन क्या करा कि सैंडमेयर ने यूज करा है रिएजेंट कॉपर क्लोराइड और HCl, ठीक है जी। तो मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन करना सी, कॉपर क्लोराइड और HCl लिया और इसने बनाया सी क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट दे विच साडे कोल एक क्लोरीन है, ठीक है जी। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड दे विच भी साडे कोल इत्थे एक क्लोरीन सी, एक रिएजेंट च सी क्लोरीन, प्रोडक्ट च एक क्लोरीन सी और उसने दो क्लोरीन देखो यूज किए हैं, कॉपर क्लोराइड और HCl, दो क्लोरीन यूज कर रहा है सैंडमेयर। अभी मॉडिफिकेशन करा गैटरमैन ने। गैटरमैन रिएक्शन जो है मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन है। कई बार इस तरह रिएक्शन आ जाती है, गिव द मॉडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। तो मॉडिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है गैटरमैन रिएक्शन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करा कि गैटरमैन ने सिर्फ कॉपर क्लोराइड की जगह ओनली कॉपर पाउडर यूज कर लिया और साथ में HCl। तो एक क्लोराइड कम यूज करके सेम रिएजेंट से सेम प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल अगर
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ते सैंडमीयर जो कर रहा सी काम उसके काम नालों थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि कॉपर पाउडर और HCl लिया। ठीक है जी, कॉपर पाउडर और HCl। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन तो बन गया, क्लोरोबेंजीन फिर भी बन गया। तो कॉपर क्लोराइड लैन की बजाय ओनली कॉपर पाउडर और HCl ना अगर रिएक्शन हो जाता है तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमीयर रिएक्शन है और इसनों असी गैटरमैनन रिएक्शन के नाम नाल पढ़ना है। देन लास्ट रिएक्शन है साडी हंस-डिकर रिएक्शन। तो हंस-डिकर रिएक्शन तुसी प्रैपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, हैलो अल्केन जो कर चुके हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हंस-डिकर रिएक्शन पढ़ा सी। हंस-डिकर रिएक्शन, तो हंस-डिकर रिएक्शन ने क्या कहा कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सी एसिड है उसनू उसके ऊपर ट्रीटमेंट करा सी ब्रोमिनेशन। मतलब कि अगर असी एक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग लवांगे। पहला जो असी इसनू पढ़िया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक कोई अल्काइल चेन लिया सी जिमें C2H5COOAG, सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अगर इत्थे एक कार्बन हुंदा सिल्वर साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, देन इसनू असी ब्रोमीन दे नाल पढ़ा सी और कार्बन टेट्राक्लोराइड जड़ा असी रिएजेंट लिया सी और बनाया की सीगा, असी कीता सीगा कि ये वाला उतार करके इथों कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक Ag है एक Br मिल करके AgBr बनेगा, एक Br जो है इथे आके अटैच होके C2H5Br इस तरीके नाल सानू हैलो अल्केन बनिया सी। तो असी हुण एरोमेटिक रिंग पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग दे विच असी ये वाला प्रोडक्ट इस पोजीशन ते बेंजीन रिंग ले लिया। ठीक है जी, तो ये आर चेन अभी पहला ओपन चेन सी, हुण असी बेंजीन रिंग ले लिया तो बेंजीन रिंग नाल असी ये वाला प्रोडक्ट सारा आगे लगाओ COOAG, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और ब्रोमीन के नाल रिएक्शन करना है। हंस-डिकर ने ब्रोमीन ना करा है तो ब्रोमीन नाल ही करना है, अपना मॉडिफिकेशन नहीं करना है क्लोरीन नाल करके अपना प्रोडक्ट बना देना है कोई। ओके, तो क्लोरीनेशन नहीं कर देना इसनू ते क्लोरो बेंजीन नहीं बनाना, ब्रोमो बेंजीन प्रोडक्ट ही है क्योंकि किसी भी नेमिंग रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होएगा, जो रिएजेंट होएगा, जो प्रोडक्ट होएगा वही रहेगा, उसनू उसे नाम के अंदर पढ़ना है, उस तरीके नाल उसनू करना है, ब्रोमिनेशन करना है। तो इत्थे असी कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करना है। देन असी रिएक्शन च देखते हाँ कि साडे कोल ब्रोमो बेंजीन भी बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और AgBr भी बनेगा। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हंस-डिकर रिएक्शन। तो ये वाली देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला करके 7 रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ हैलो अरेन्स। हैलो अरेन्स की प्रेपरेशन सिर्फ 7 रिएक्शन आ, एक बारी प्रैक्टिस करके देख लो। तो असी नेक्स्ट वीडियो करांगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अरेन्स। ओके बेटा, थैंक यू, करो बेटा अपनी प्रैक्टिस।